सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बस मैं इतना ही कहूँगी, मैं वापस आ सकूँ, अपने बेटे को देख सकूँ, अपनी फैमिली के पास आ जाऊँ, अपने दोस्तों के पास, सबके पास। मेरे लिए से ज़्यादा दुआ कीजिएगा। नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान उनके यूरिन की तमाम वेन्स, उनकी यूट्रस रिमूव, उनकी वेन्स को काट कर ऊपर से पेट को स्टिच कर कर उनको वापस घर ये कहकर भेज दिया कि 10 दिन तक इनको बिस्तर से नहीं उठाना। हमसे इम्प्रूवल ही नहीं ली, हम छोटा ऑपरेट करने लगे हैं, बड़ा करने लगे हैं। इस तरह कसाईयों वाला सलूक किया गया है ना, ये लगता नहीं किसी डॉक्टर ने किया है। दोबारा वो कभी माँ नहीं बन सकती, दोबारा माँ तो क्या वो औरत भी नहीं रहेंगी, उन्होंने ये बताया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। बच्चों की पैदाइश के टाइम औरतों का मर जाना या और बच्चों का फौत हो जाना एक आम सी बात है। हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि कभी डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से, कभी माँ ने अपना ख्याल नहीं रखा, कभी किसी और वजह से। कहते हैं कि औरत जब एक बच्चे को पैदा करती है तो वो मौत को अपने साथ रख कर बच्चे को पैदा करती है, कफन को अपने साथ रख के पैदा करती है, और ये बेशक एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। लेकिन आज मेरे पास जो स्टोरी आई है उसमें तो मुझे लगता है कि उसके बाद वो औरत तो माँ बनने से तौबा करेगी, लेकिन उसके साथ डॉक्टरों ने जो सलूक किया वो माँ वैसे भी नहीं बन सकती। एक औरत जो 9 महीने एक ही डॉक्टर को जाकर अपना मुकम्मल हर महीने चेकअप करवाती रही और हर महीने उसको यही खबर मिलती रही कि उसकी तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और बच्चा भी नॉर्मल है, लेकिन जब टाइम आया डिलीवरी का तो तब उस औरत को कितने घंटे कमरे में ले जाकर रखा और बाहर लवाहिकीन पूछते रहे कि हमारी बीवी मेरी बेटी कैसी है, लेकिन डॉक्टर्स यही कहते रहे कि सब ठीक है, अभी नॉर्मल ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी ये हो रहा है। नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान उनकी यूरिन की तमाम वेन्स, उनकी यूट्रस रिमूव, उनकी वेन्स को काट कर ऊपर से पेट को स्टिच कर कर उनको वापस घर ये कहकर भेज दिया कि 10 दिन तक इनको बिस्तर से नहीं उठाना। उसके बाद वो औरत किस किस मरहले से गुजरी और अभी भी वो किस अजियत में है, वो उनके शोहर मेरे साथ एहतशाम मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम, मुझे ये बताएं कि पहली औलाद थी आपके घर में? जी ये पहली औलाद थी। ठीक है, आपका बेटा सही है जो पैदा हुआ है? जी बेटा शुक्र अल्लाह का वो ठीक है, जब पैदा हुआ उसमें भी प्रॉब्लम थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब ठीक है। ठीक है, लेकिन जो आपकी बीवी के साथ जो डॉक्टर्स ने किया और 9 महीने, ये रिपोर्ट्स आप लोगों को साथ साथ मैं दिखाती रहूँगी कि जो 9 महीने का मुकम्मल चेकअप है, 9 महीने तक सब नॉर्मल था? जी 9 महीने तक बिल्कुल सब नॉर्मल चलता रहा। मतलब जैसे 9 महीने ख़त्म हुए हैं, मुकम्मल हुए हैं, हम मतलब डिलीवरी के दौरान उसके पास गए हैं तो उसने तब भी यही बोला कि सब कुछ नॉर्मल है। उसने मतलब बताया ही नहीं कि ये छोटा ऑपरेट है या मतलब बड़ा ऑपरेट है, उसने कहा नॉर्मल ही है, आप फिक्र ना करें, पूरी दुनिया की माओं को तकलीफ़ ऐसे ही होती है बच्चा पैदा करते वक्त, आपको भी ऐसे ही हो रही है, आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। तो जब ऑपरेशन थिएटर में वो लेके गए हैं तो तकरीबन मैक्सिमम 15 से 20 मिनट बाद उन्होंने मुझे हमें बेटा दिया मेरा कि मुबारक को आपकी तरफ बेटा हुआ है। तो हमें ना मजबूरन उन्होंने कहीं से हमसे इम्प्रूवल ही नहीं ली, हम छोटा ऑपरेट करने लगे हैं, बड़ा करने लगे हैं। उन्होंने 2-2.5 घंटे मेरी वाइफ को ऑपरेशन थिएटर में रखा है, उसके बाद जब बाहर निकाला तो उन्होंने हमें भेज दिया घर, और साथ ये कह के भेजा है कि इसको हमें मजबूरी से छोटा ऑपरेट करना पड़ा है और आपने 10 दिन इसकी केयर करनी है, इसको बेड से नहीं उतरने देना, किसी किस्म का कोई काम नहीं इन्होंने करना, ये इवन कि अपने पाँव पे खुद खड़े भी ना हो। हमने ऐसा ही सेम किया है। पहले तो हम टेंशन में आ गए कि कौन सा ये छोटा ऑपरेट है, बड़े ऑपरेट में भी ऐसा नहीं होता। तो हमने उसको वैसे ही रेस्ट कराई। 10 दिन बाद उन्होंने बोला था मैं घर आके चेक करूँगी मरीज़ा को कि इसकी हालत कैसी है। 10 दिन के जब मुकम्मल हुए जैसे तैसे करके वो दर्द में रही है सारी 10 दिन, उसने तकलीफ़ में गुजारे हैं बहुत ज़्यादा। हम गए हैं उसके पास, डॉक्टर के पास कि आ जाएँ आप ना आके चेक कर लें, 10 दिन हो गए आज कंप्लीट। तो उन्होंने बोला कि मेरे घुटनों का मसला है, मुझे ये मसला है, मैं नहीं आ सकती घर में, आप ऐसे करें मरीज़ा को लेके आए हमारे पास। 10 दिन तक आपकी बीवी नहीं उठी बेड से? नहीं, 10 दिन तक मेरी बीवी नहीं आपको किसी ने कहा नहीं कि अगर बड़ा ऑपरेशन भी, सी सेक्शन भी हुआ तो उसमें भी दूसरे तीसरे दिन लड़की उठ जाती है, चल फिर सकती है घर में, तो 10 दिन आपको आपकी बीवी ने नहीं कहा? मतलब क्या कंडीशन थी आपकी बीवी? 10 दिन कंडीशन ये थी कि वो सीधी लेटी थी, वो ना लेफ़्ट ना राइट, कहीं करवट नहीं थी बदल सकती। सब ने कहा, हमें खुद डाउट था, हम टेंशन में थे, लेकिन हमने बोला अल्लाह खैर करे, अल्लाह पे उम्मीद लगाई हुई थी कि शायद ये मतलब मेरी जो वाइफ है ना,
ये उठ नहीं पा रही है, ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रही है डिलीवरी की वजह से। हमें मतलब इसी चीज़ में हम रहे हैं कि ये मेडिसिन खिला रहे हैं, ये मतलब कवर कर रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रही है, यही है मेरा है। लेकिन 10 दिन के बाद जब हम दोबारा इससे कॉन्टैक्ट किया है, इसने आने से इनकार किया है, फिर जब हम इसको इसके घर पे ही लेके गए हैं तो इसने देख के हमें पर्ची बना के दे दिया कि इन्होंने हमारे से ऑपरेट ही नहीं करवाया। ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने ऑपरेट करवा लिया है। अब इनकी सर्जरी होनी है सारी नीचे वाले पोर्शन की, वो आप ले जाए। उन्होंने मुझे भेजा उधर गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल में। तो हम गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल में तो सुनवाई नहीं होती ना हमारी, बिल्कुल ही नहीं होती। गुजरांवाला का निज़ाम ही ऐसा है। तो हम डर गए कि वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स ने देखना भी नहीं है, उन्होंने कहना यहाँ पे मर रही है मरे। तो हम प्राइवेट ही लेके चले गए, इसको प्राइवेट अदारे में लेके गए हैं, वहाँ पे दिखाया है। उन्होंने देखने के बाद मोहम्मद अली वेलफेयर पे ले गए हैं। तो डॉक्टर मुन्ना थी, उन्होंने देखने के बाद बोला है कि ये इसका मसला बहुत सीरियस है, इसकी तो तमाम वेन्स ही अंदर से कटी हुई हैं, इसको फटाफट अगर ना ट्रीट किया गया ना ट्रीट किया गया तो ये इसकी अभी जान जा सकती है। अभी गई, थोड़ी देर में गई। तो हम लोग प्रेशर में आ गए, टेंशन में आ गए। हमने बोला जो भी है आप किसी चीज़ की टेंशन न लें, इसका ऑपरेट शुरू करें। हमारी जो है ना मेरी वाइफ है, उसकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है हमें। हमारा भी छोटा बच्चा है, 2-3 दिन का बच्चा है हमारा। तो उन्होंने बोला यही कि चले मैं कर लेते। उन्होंने ऑपरेट शुरू किया। उन्होंने ऑपरेट करने के बाद फिर बाद में हमें सारी डिटेल बताई। उधर हम रहे हैं 4 दिन। 4 दिन के बाद कुछ बेहतरी 4 दिनों में महसूस होने लगी कि अब ठीक है। तो फिर 4 दिन के बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर आपकी वाइफ को ना 3-4 दिन में बेहतरी और मज़ीद ना आई तो इनका दोबारा फिर से सर्जरी होगी। तो इनके मतलब पता नहीं क्या इलाज बता रही थी, इनको किसी और हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। फिर मैंने उनको बोला मुझे किसी हॉस्पिटल पर गुजरांवाले पर यकीन नहीं रहा, आप मुझे लाहौर में किसी भी हॉस्पिटल भेज दे। फिर उन्होंने लाहौर मुझे भेजा है। इस वक्त मेरी वाइफ सर्विस हॉस्पिटल में है। अच्छा, सर्विस हॉस्पिटल में जब आप लेकर आए हैं उनको, जाहिर है उनकी कंडीशन जिस तरह से आप बता रहे हैं, अब सर्विस हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा? सर्विस हॉस्पिटल वाले, मैं उनको जितनी भी दुआएं दूँ कम है। सर्विस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं डॉक्टर साद, उन्होंने इसको देखा। सबसे पहले डॉक्टर साद ने उनको देखा है। जिस हालत में, जिस कंडीशन में हम लेके आए हैं, बहुत तकलीफ़ में थी। डॉक्टर साहब ने देखते ही मुझे बुलाया सेपरेटली। उन्होंने फिर मुझे सारा मसला बताया कि इनकी हर चीज़ जो है ना, पखाने वाली जो वेन है, यूरिन वाली वेन है, वो जहाँ मतलब बच्चेदानी जो है वो हर चीज़ वो कट कर दिया है उन्होंने उसके दौरान, डिलीवरी के दौरान। इस तरह कसाईयों वाला सलूक किया गया है ना, ये लगता नहीं किसी डॉक्टर ने किया है। तो आपके पास कुछ देर का टाइम है, आपने कुछ मेहनत है आपने करनी है, बाकी मेहनत मैं करूँगा। इंशाल्लाह हम मिलके इसको दोबारा नई ज़िंदगी की तरफ लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब ने हमें ज़िंदगी की तरफ जाने की कोई उम्मीद दिखाई। फिर मैंने उसी मौके पे साइन कर दिया कि डॉक्टर साहब मुझे आप पे यकीन है, क्योंकि उन्होंने मुझे हिम्मत ही बहुत दी। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो प्रोसीजर था इलाज का वो शुरू किया। तो कल ऑपरेट था मेरी वाइफ का, 3 चीज़ों का ऑपरेट किया है उन्होंने। एक मतलब जो यूरिन की जो वेन है, मतलब लाइन है, वो सीधी की है, पखाने वाली लाइन सीधी की है। उसके अलावा जो बच्चेदानी थी उसको जो क्लियर होना था मामला, वो किया है। अभी बाकी जो मेन जो इशू है ना, वो करंट वेन, पखाने वाले पट्ठे काट दिए हैं, उसकी करंट वेन का जो है उन्होंने बताया है लेबॉर्ट्री में टेस्ट होना है, आगा खान लेबॉर्ट्री में। वो सबमिट करेंगे, 2.5-3 महीने का प्रोसीजर है। उसकी मतलब टाइम मिलने का कि 2.5-3 महीने तक उसका टेस्ट के लिए वो आएंगे, तब तक ये दूसरा इलाज कवर करेंगे। तो 2.5-3 महीने बाद जब टेस्ट होगा उसका, फिर उसके हिसाब से दोबारा फिर उस चीज़ का ऑपरेट होगा। फिर वो पट्ठे आपस में ज्वाइंट होंगे नहीं होंगे, वो रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। अच्छा, अब आपकी बीवी का क्या उन्होंने कहा दोबारा कभी माँ बन सकती? दोबारा वो कभी माँ नहीं बन सकती। दोबारा माँ तो क्या, वो औरत भी नहीं रहेंगी। उन्होंने ये बताया कि आप वो किसी किस्म के मतलब है, वो तो हैवी उम्मीदें ना लगाना। मेरी बेगम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सही मतलब दोबारा औरत की तरह चले फिरेगी, वही सीन होगा। ये बस अल्लाह ताला ज़िंदगी दे दे इनको, बस ये दुआ करें आप सब लोग। उन डॉक्टरों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई शुरू करवाई है आपने? जी, मैंने एप्लीकेशन दी थी गखर मंडी थाने में, जहाँ पे मेरी रहाइश है। वहाँ पे चौकी इंचार्ज थे अनस बाट साहब, तो उन्होंने भी मेरे साथ सही मतलब अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है। तो जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाया था उस दिन मेरी वाइफ की तबीयत जो है वो गैर हो गई थी। तो उसी दिन मैं लेके अपनी वाइफ को लाहौर में आ गया। क्योंकि उम्मीद है आपको? उम्मीद मुझे इस वक्त किसी पे नहीं, अल्लाह की ज़ात के अलावा।
अल्लाह की ज़ात अगर करम कर दे तो सब कुछ हो सकता है। बाकी मुझे इसमें इंसाफ चाहिए, वो आप सब लोग दुआ करें कि मुझे इंसाफ मिल जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ हुकूमत है, दावे तो बहुत थे, तो अब मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक बड़ा पर्सनल सवाल करने लगी हूँ कि आपकी बीवी, क्योंकि अब माँ भी नहीं बन सकती, और आपकी जो बीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक आप अपनी बीवी के साथ वैसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकते कुछ साल, तो आप इस टाइम क्या कहेंगे? मतलब आप अपनी बीवी को पहले की तरह रख सकेंगे अब? इंशाल्लाह मैं पहले से भी उसको अच्छा रखूँगा। मैं हर तरह का अपनी ज़ात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, और मैंने किया भी है, क्योंकि मेरी जो वाइफ है, मेरे बच्चे है, मेरे लिए यही सब कुछ है। तो मैं यही चाहता हूँ बस मेरी वाइफ है वो अपने बेटे के सर पे रहे बस। अभी तक आपकी मतलब माँ ने अपने बेटे को पकड़ा है जिस तरह जब से पैदा हुआ? नहीं, वो जब घर में रहे हैं ना, तब उस दौरान भी नहीं वो पकड़ सके, उसके साथ तब भी नहीं था वो सोता, क्योंकि उसको अपनी तकलीफ़ में होती थी। उसको संभालने के लिए उसकी नानो और दादो, ये 2 औरतें थी जिन्होंने उसको संभाला। अभी तक ये उनके पास है, कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है। इस वक्त वो लाहौर में मेरे मामू हैं, वो उनके घर में है। ये बिल्कुल हकीकत होती है कि जब एक औरत एक बच्चे को पैदा करती है तो वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रही होती है, लेकिन जब इस तरह के डॉक्टर्स के हाथ हम लोग लग जाते हैं जो हम लोगों के ऊपर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हम लोगों के ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, नए से नए तजर्बात कर रहे होते हैं, और हम लोगों की किस्मत ख़राब होती है जब हम लोग इस तरह के डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। कभी हमारे बच्चे नहीं बचते तो कभी औरतों का ये हाल हो जाता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी इनकी बीवी बहुत ज़्यादा अजियत में है, लेकिन अल्लाह, हम लोगों की भी दुआ है, आप लोग भी इनकी बीवी के लिए दुआ करें। इनकी बीवी की साथ साथ वीडियो भी चल रही है, तस्वीरें भी चल रही हैं जिस तरह की वो कंडीशन में है, तो आप लोग इनकी बीवी के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि माँ तो अल्लाह ताला ने उनको बना दी है, और साथ खुशी के साथ एक सारी ज़िंदगी का ये भी दुख है कि दोबारा वो माँ नहीं बन सकती। तो इस तरह के जब मामला होते हैं तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, शायद आप लोगों की जो देखने वाले हैं उनकी राय कुछ मुख्तलिफ हो, कि एक अज़ियत तो उनको अल्लाह की तरफ से आ गई कुछ डॉक्टरों की लापरवाही से, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि इस तरह की हालत में अगर आपकी बीवी को एक तो ये दुख मिल गया, एक तो वो इस अज़ियत में रहेगी, लेकिन इसके साथ इस टाइम उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी सपोर्ट की होगी, आपकी मोहब्बत की होगी। जहाँ पर आपने उसको सपोर्ट ना किया, जहाँ पर आपने उसको पहले से मोहब्बत ना दी, वहाँ पर वो इस अज़ियत के साथ साथ ज़हनी मरीज़ भी बनेगी। तो उसको एटलीस्ट काफ़ी सालों का डॉक्टर्स ने टाइम दे दिया कि बहुत साल लगेंगे अभी उसको इन सब चीज़ों से गुजरते हुए। एक दिन में 3-3 सर्जरीज़ और 10 दिन में 5 से 6 सर्जरीज़, एक बच्चा पैदा करने की उसको मेरा ख्याल है सज़ाई मिल गई है। आप लोग प्लीज़ इनकी बीवी के लिए दिल से दुआ कीजिएगा, और बराए मेहरबानी जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएँ आप 100 के बजाय 200 रुपया लगा लें, लेकिन इस बात का यकीन रख के जाएँ कि आप लोग ठीक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो क्वालिफाइड डॉक्टर है और उसको पता है कि आप लोगों को कैसे ट्रीट करना है। अपना बहुत सारा इस तरह की वीडियोस देखने के लिए लीडर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।